हेलो दोस्तों, BBM ज्ञान अड्डा 2 में आपका स्वागत है। ये आज लाइट का तीसरा क्लास है। इसके पहले हम जब लाइट का फर्स्ट क्लास में बात किए थे प्रकाश के गुण प्रदीप्त और अप्रदीप्त में, आज हम बात करेंगे प्रकाश किरण से। रे ऑफ लाइट, प्रकाश के किरण। प्रकाश के किरण तीन तरीके से व्यवहार करते हैं। प्रकाश के किरण तीन तरीके से व्यवहार करते हैं: अभिसारी, अपसारी और तीसरा है समांतर। इनका बहुत योगदान है। तीन तरीके के हैं: अभिसारी, अपसारी और समांतर। कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और पैरेलल। ये तीन है, तीन तरीके के होते हैं, तीन तरह व्यवहार करते हैं। तीन तरह वो हुए। अभिसारी का मतलब जब होता है कि जब एक बिंदु पे प्रकाश की किरण मिलती हुई मिले या मिलती हुई प्रतीत, तो उससे हम कहते हैं अभिसारी किरण है। जैसे यह बिंदु है, ये प्रकाश की किरण इस बिंदु पे मिल रहे हैं, इस बिंदु पे मिल रहे हैं, तो यह क्या है? अभिसारी किरण। क्या है? अभिसारी। अभिसारी का मतलब झुका हुआ, अभिसारी का मतलब झुका हुआ। तो ये देखेंगे कि प्रकाश की किरणें झुका है। और दूसरी बात होती है डाइवर्जेंट की, अपसारी की। तो अपसारी का मतलब जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकले, एक बिंदु से निकले, उसे हम कहते हैं अपसारी, उसे हम कहते हैं अपसारी। यहाँ देखिए बिंदु किरण जो है अलग अलग जा रही एक बिंदु से, तो ये है अपसारी। तीसरी बात होती है समांतर की। समांतर का मतलब ये है जब प्रकाश की किरण एक दूसरे से समान दूरी पर हो, तो उसे हम कहते हैं समांतर किरण। बात हुई अभिसारी, अपसारी, समांतर किरण की। अब इसके बाद हम करेंगे दर्पण से। दर्पण दो तरीके के होते हैं, एक गोली दर्पण, दूसरा समतल दर्पण। एक गोली दर्पण, दूसरा समतल दर्पण। पहले हम जान ले दर्पण है क्या। दर्पण का मतलब जिसका एक तल कलई किया हो, जिसका एक तल कलई किया हो और दूसरा परावर्तक तल चिकना हो। ये मान लीजिए दर्पण है, इसका एक तल क्या है? कलई किया हुआ है। एक तल क्या है? कलई किया हुआ। दूसरा तल परावर्तक तल चिकना तल है, जिस कारण किरण आके परावर्तित होती है, किरण आके परिवर्तित होती है। तो दर्पण मिरर। अब दर्पण दो तरीके के होते हैं। दर्पण दो तरीके के होते हैं। दो तरीका कौन कौन सा है? दो तरीका ये है गोली दर्पण और दूसरा समतल। पहला है गोली दर्पण, दूसरा क्या है? समतल। स्फेरिकल, पहला है गोली और दूसरा है समतल दर्पण। समतल जिसका एक तल कलई किया हुआ हो, जिससे दूसरा एक तल कलई किया, ये कलई किया हुआ है, इससे प्रकाश किरण दूसरा तल परावर्तक तल हो जाता है, दूसरा परावर्तक तल हो जाता है। वहीं हम जब गोली दर्पण की बात करेंगे, गोली दर्पण में कई टाइप के हैं। गोली दर्पण में कई टाइप के हैं, जैसे दीर्घ वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार, बेलनाकार,
बेलनाकार, वक्राकार, ये सब गोली दर्पण के उदाहरण हैं। फिलहाल यहाँ पे हम दो तरीके जानेंगे। यहाँ पे हम दो तरीका जानेंगे कौन कौन से गोली दर्पण में। इस जो सिलेबस है हम सिर्फ फोकस करेंगे गोली दर्पण में। गोली दर्पण में एक उत्तल, दूसरा अवतल, एक उत्तल दूसरा अवतल। एक उत्तल दर्पण है, दूसरा अवतल है। कन्वेक्स, कनकेव। एक उत्तल है, दूसरा अवतल। अगर हम उत्तल की बात करेंगे, उत्तल का मतलब जिसका परावर्तक तल उठा हो। उत्तल जिसका परावर्तक तल उठा हो। अवतल जिसका परावर्तक तल झुका हो, जिसका परावर्तक तल झुका हो, अर्थात इसका परावर्तक तल उठा है। अपसारी, अपसारी, इसका परावर्तक तल झुका है, इसका परावर्तक तल झुका है। अभिसारी, ये मान लीजिए हमारा क्या है, दर्पण है। क्या है, दर्पण। कौन सा दर्पण है, गोली दर्पण। तो इसका मतलब देखिए परावर्तक तल क्या है, उठा हुआ है। परावर्तक तल उठा हुआ है, तो ये हमारा हो गया उत्तल। क्या हो गया, उत्तल। हम यह इसको इस तरह भी समझ लें, यह भी क्या है, हमारा उत्तल है। क्या है, उत्तल है। यह हमारा उत्तल है। लेकिन हम जो परिपाटी चली आई है, परिपाटी चली आने का मतलब हम इस तरह का दर्पण लेते हैं अधिकतर प्रॉब्लम सॉल्व करने में। अब वही बात करते हैं अवतल। अवतल का मतलब जिसका तल परावर्तक तल झुका हो, जिसका परावर्तक तल झुका हो। या इसको हम इस तरह समझे या इसको इस तरह समझे, इसको या चाहे इस तरह समझे चाहे हम इसको इस तरह समझे। ये हमारा अवतल है। देखिए दोनों साइड में हम क्या लिए, दोनों परावर्तक तल झुके हुए हैं। दोनों तल क्या है, इसके झुके हुए हैं और इसके दोनों तल क्या हुए हैं, उठे हुए हैं। अब जो परिपाटी चली आई है इसलिए हम इसको उत्तल में ये चिन्ह लेते हैं, ये और अवतल में ये चिन्ह लेते हैं। अब कुछ परिभाषाएं हैं, दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। अभी हम देखे हैं उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण देखे हैं। अब जो परिभाषाएं हम उस पर बात करेंगे। परिभाषाएं क्या है वो हम देखेंगे। पहले हम बात कर ले उत्तल में, उत्तल में बात कर लें। उत्तल में जब हम बात करेंगे, ये मान लीजिए हमारा क्या है, उत्तल दर्पण। क्या है हमारा, उत्तल दर्पण। यह हमारा उत्तल दर्पण है। अगर हम इसे देखें, यह एक वक्र है। क्या है, वक्र है। यह हमारा एक वक्र है। अब वक्र का हम जानते हैं एक सेंटर होता है, वक्र का एक सेंटर होता है। यह हमारा क्या है, सेंटर है। क्या है, सेंटर है। हम इसी तरह उत्तल में भी देखेंगे, अवतल में भी देखेंगे। हम दोनों का चित्र बनाते चले, दोनों का चित्र बनाते चले।
हम इसका देखेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र। ये हमारा क्या हो गया, वक्रता केंद्र। अब दूसरी बात होती है, इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, इस बिंदु को हम, जो बिंदु दर्पण को दो बराबर भागों में विभाजित करे उसे हम कहते हैं दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव। तो ये हमारा दोनों हो गया ध्रुव। दो चीजें क्लियर हुई। अब तीसरी बात होती है कि जो मुख्य अक्ष ध्रुव को हम P से व्यक्त करते हैं, ध्रुव को हम P से व्यक्त करते हैं। अब जो रेखा वक्रता केंद्र ध्रुव से होके जाए, वक्रता केंद्र ध्रुव से होके जाए, उसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष। ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष। ये हमारा रेखा मुख्य अक्ष है। ये क्लियर हुआ। अब इसके बाद केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। इसी तरह यहां भी होगा, इन दोनों के बीच की दूरी को हम कहेंगे वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या कहेंगे। बात यहां तक क्लियर हो गई, बात यहां तक क्लियर हो गई। अब हम देखेंगे केंद्र और ध्रुव के मध्य दूरी को हम कहते हैं फोकस बिंदु। क्या कहते हैं, दर्पण का फोकस बिंदु। तो इसके मध्य बिंदु को हम इसको कहेंगे फोकस बिंदु। क्या कहेंगे, फोकस बिंदु। क्या कहेंगे, फोकस बिंदु। इसे हम यक्ष से व्यक्त करते हैं। कुछ चीजें ज्यादा जटिल हो रही हैं, चीजें ज्यादा जटिल हो रही हैं। हम इसको फिर से अलग अलग डिफाइन करेंगे। अगर आप यह चीज देख लिए, समझ लिए, तो प्रतिबिंब बनाना सीख जाएंगे, प्रतिबिंब बनाना सीख जाएंगे। ये चीज हम समझ लिए हैं। अब हम थोड़ा अलग अलग समझें, अलग अलग समझें। इस पे ज़्यादा चीज़ें होने पे समझ नहीं आया, तो इसलिए हम अलग अलग बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब ये हमारा कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। क्या है, अवतल दर्पण। इसके दर्पण के द्वारक से जो समान दूरी है उसे हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। अब इसी दूरी को, इसे हम सी से व्यक्त करते हैं। अब इस दूरी को हम क्या कहेंगे, आर कहेंगे। क्या कहेंगे, आर कहेंगे। इस बिंदु को, मध्य बिंदु को हम कहेंगे फोकस बिंदु। क्या कहेंगे, फोकस बिंदु। और इस दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं, फोकस दूरी। इस बिंदु को हम कहेंगे ध्रुव, इस बिंदु को हम कहेंगे ध्रुव। ये चीजें क्लियर हुई। चलिए हम आगे नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तो हम उस पर प्रतिबिंब, पहले इस पे चलिए हम यहाँ तक प्रतिबिंब का नियम भी देख लें। प्रतिबिंब का नियम क्या कहता है, प्रतिबिंब का नियम, चाहे उत्तल हो या अवतल हो, चाहे दर्पण हमारा उत्तल हो या अवतल हो, तो उस कंडीशन में क्या चीजें
क्या कंडीशन लागू होगी हम उस पर बात करेंगे। प्रतिबिंब के 3 नियम हैं। प्रतिबिंब के 3 नियम हैं। प्रतिबिंब के 3 नियम कौन कौन है? जब हम पहले ही बता दिए, ये हमारा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण, ये हमारा केंद्र हो गया, ये हमारा फोकस बिंदु हो गया। क्या हो गया? फोकस। जब मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये हमारा पहला नियम था। जब दूसरे नियम पे बात करते हैं, दूसरा नियम क्या कहता है हमारा? अवतल दर्पण पे बात करेंगे। दूसरा नियम हमारा कहता है मुख्य फोकस से होकर जाने वाले प्रकाश किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे सब इसी कंडीशन पे बनेंगे। जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे सब इसी कंडीशन पे बनेंगे। तीसरा रूल क्या है? थर्ड रूल ये हमारा है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाला वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण पुनः उसी मार्ग में लौट जाती है। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। यह हमारा थर्ड रूल था। इन्हीं तीनों रूल पे पूरे जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं प्रकाश के सब बनेंगे। ये था अवतल दर्पण का। क्या ये था? अवतल दर्पण का। अब हम देखेंगे उत्तल दर्पण में। फिर से जब मुख्य अक्ष के समांतर हो तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरा, जब मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण पुनः उसी मार्ग में वापस चली जाती है। अब हम देख ले अवतल की, तो अवतल पे भी उत्तल पे भी बात कर ले। उत्तल पे जब पहला बात करेंगे, ये हमारा उत्तल दर्पण है। क्या है? उत्तल दर्पण। तो इसमें हम देखेंगे इसका जो फोकस है, सेंटर है ये है, और फोकस बिंदु ये है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से। तो इसमें फोकस की तरफ तो जा नहीं पाएगा, तो इसलिए जाती हुई प्रतीत होती है। ये हमारा बार बार कह रहे हैं, ये हमारा उत्तल का नियम है। उत्तल दर्पण के लिए ये हमारा है। अवतल दर्पण के लिए क्या है? अवतल दर्पण के लिए पहला नियम था, जब मुख्य फोकस से होकर जाए तो प्रकाश मुख्य बिंदु से मुख्य फोकस से होकर जाती है। यहाँ पे उत्तल में जब मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम पे हम बात करेंगे। दूसरा नियम हमारा क्या कहता है? दूसरा नियम हमारा यह है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली किरण या जाती हुई प्रतीत होने वाली किरण, ये हमारा मुख्य फोकस से जा नहीं पा रहा इसलिए जाती हुई प्रतीत हो रही है। तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये हमारा नियम 2 है। नियम 3 क्या कहता है? नियम 3 यही है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण मुख्य परावर्तन के बाद पुनः उसी मार्ग पे लौट जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे
मुख्य या वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण जाती है अवतल में, जाती हुई प्रतीत होती है उत्तल में, जाती हुई प्रतीत होती है उत्तल में। तो यहाँ पे जो भी प्रतिबिंब बनेंगे सब क्या बनेंगे? आभासी। प्रतिबिंब कैसे बनेंगे? आभासी। यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेंगे वो कैसे बनेंगे? वास्तविक। कैसे बनेंगे? वास्तविक। ये हमारा उत्तल दर्पण के लिए और अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब बनाने का नियम था। हम एक चीज पे और बात करेंगे, परावर्तन। हम बार बार परावर्तन शब्द कह रहे हैं तो उस पर भी बात कर लिया जाए। परावर्तन क्या है? परावर्तन का मतलब परावर्तन अपवर्तन, परावर्तन और अपवर्तन दो अलग अलग चीजें हैं। परावर्तन का मतलब रिफ्लेक्शन, परावर्तन का मतलब रिफ्लेक्शन। क्या है रिफ्लेक्शन? परावर्तन का नियम यह है, जब आपतित किरण और परावर्तित किरण एक ही माध्यम में हो, एक ही माध्यम में हो, उसे हम कहते हैं परावर्तन। यह हमारा आपतित किरण है। क्या है? आपतित किरण। इसके बाद पुनः उसी माध्यम में लौट गया। ये माध्यम N1 था, ये माध्यम N2 था, ये माध्यम N1 था, ये माध्यम N2 था, अर्थात ये माध्यम दूसरा है, ये माध्यम दूसरा है। जब प्रकाश की किरण गिरा तो पुनः उसी माध्यम में लौट गया। यहाँ पे रूल ये कहता है आपतन, इसे हम आपतन कोण कहते हैं, इसे अपवर्तित, ये हमारा क्या है? आपतित किरण। क्या है? आपतित किरण। और ये हमारा क्या है? अपवर्तित किरण। क्या है? अपवर्तित या परावर्तित किरण। क्या है? आपतित किरण या परावर्तित किरण। आई क्या है? आई आपतन कोण, आई आपतन कोण। आर क्या है? आर क्या है? आर अपवर्तित या परावर्तित कोण। यहां पे यह कार्य कब होगा? जब कोण I इक्वल टू कोण R के, कोण I इक्वल टू कोण R के। ये था हमारा दर्पण से कुछ संबंधित पद। अब उसके बाद जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो हम उस पर आपको बताएंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो। हम नियम पे बात कर चुके हैं, सिंबल पे भी बात कर चुके हैं, दर्पण की परिभाषा भी समझ गए, दर्पण से संबंधित कुछ मुख्य पद थे हम उसको भी समझ लिए हैं। अब जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उस पर हम बात करेंगे कि कैसे प्रतिबिंब बनता है, किस कंडीशन में प्रतिबिंब कहाँ रखे कि कैसा प्राप्त होगा, और इस पे फार्मूले भी कुछ हैं, उसका भी निगमन हम करेंगे। आगे हम बताएंगे UBF क्या है।